प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी आप लोग के लिए एक कहानी लेकर आई है जिसका टॉपिक है लालच एक बुरी बला है। सत्संग जी, किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी सत्संग जी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। कहते हैं ना सत्संग जी, गरीब कुछ भी करवा सकती है। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन की एक टुकड़ा जो बक्सा लपेटा हुआ था सत्संग जी, किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि बक्से का क्या करें। आखिर उसने बक्से को खेत से बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। फिर क्या थी सत्संग जी, दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा था। उसमें जो भी चीज डालो उसका 80 गुना बाहर होकर निकल आता था। फिर क्या थी सत्संग जी, उसने एक उपाय लगाया। वह मूंगफली का दाना एक डाला तो 80 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख दूर हो गए। फिर क्या थी सत्संग जी, वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बहुत लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादुई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। फिर क्या थी सत्संग जी, उसके आदेश पर जमींदार के जो लठे थे किसान की पकड़ ले आए। उसने किसान को धमकाकर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आता है, इसीलिए बता उसे बक्से पर किसका अधिकार बनता है। फिर क्या थी सत्संग जी, किसान तो गरीब था। किसान बोला, यह ठीक है हुजूर कि यह भूमि आपकी जिम्मेदारी पर आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकलता है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा ले ही लिया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई थी। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर वह खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने अपने विश्व सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। फिर क्या थी सत्संग जी, वहाँ जो उसने बक्से का जो जादुई देखा वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया। फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देख जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री से बहुत विनती की पर मंत्री नहीं माना। फिर क्या थी सत्संग जी, बक्सा पाकर मंत्री मतवाला ही हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी।
बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्सा को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में क्या रहस्य है। कहते हैं सात संगत जी की लालच बुरी बला है। फिर क्या थी सात संगत जी? यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब वह बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 80 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता। तभी राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को जमीन में ही गाड़ देता। तो ये थी आज की कहानी सात संगत जी। कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। प्यार से कहना था निरंकार जी।